पहली बार माँ बाप बनने पर अक्सर पेरेंट्स करते हैं कुछ गलतियाँ। यदि आप नए माँ बाप बने हैं तो इन गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। इन टिप्स की मदद से आप अपने बच्चे की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो ये समय माँ बाप के लिए बेहद खास होता है। ऐसा होने पर आप नर्वस महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपके मन में बच्चे के पालन पोषण को लेकर अनेक सवाल होते हैं। इस समय आपके करीबी लोग भी आपको कई सुझाव देते हैं, लेकिन बच्चे के पालन पोषण में तमाम कोशिश और एनर्जी लगाने के बाद भी आप कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। खासकर जब आपका पहला बच्चा हो। नवजात शिशु का सही से ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में यदि आप नर्वस महसूस करेंगे तो बच्चे की देखभाल में कमी रह सकती है। इसलिए यहाँ कुछ ऐसी गलतियाँ को बताया गया है जिन्हें सुधार कर आप अपने बच्चे की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर तनाव में रहना। माँ के लिए बच्चे के जन्म के बाद एक साल काफ़ी मुश्किल और तनावपूर्ण हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने को लेकर नई माँ कई बार बहुत चिंता करती है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपको अत्यधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नर्वस महसूस कर रही है या कोई परेशानी है तो अपने करीबी लोगों से सलाह लें। ब्रेस्ट फीडिंग से आपके बच्चे को पोषण मिलता है। यह ध्यान रखें कि आप शेड्यूल के अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग ना कराएं, बल्कि आपको बच्चे की ज़रूरत के अनुसार उसे दूध पिलाएं। इसे डिमांड फीडिंग भी कहा जाता है। नवजात शिशु को भीड़-भाड़ वाली जगह पर ना लेना। नवजात शिशु की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है क्योंकि अभी वो विकसित हो रहा होता है। ऐसे में भीड़-भाड़ वाली जगह पर बच्चा बहुत सारे अनजाने वायरस और बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकता है, जो उसे बीमार बना सकते हैं। इसीलिए बच्चे को लेकर घर से बाहर तभी जाए या यात्रा तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो। संभव हो तो शिशु को कम से कम लोगों के संपर्क में आने दें। टाइम पर ध्यान ना देना। यह एक इम्यूनिटी एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे को पेट के बल लिटाते हैं और सिर को ऊपर की ओर रखते हैं। यह उनकी गर्दन और कंधों की मसल्स को मजबूत करता है। आप इसे अपने बच्चों को दिन में 1 से 2 मिनट कराएं। आप इसे बाद में 10 से 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। यह एक्टिविटी बच्चे के संपूर्ण विकास में मदद करती है। बच्चे के पालने में ना सुलाना। पेरेंट्स को लगता है कि सोते समय बच्चे को अपने पास रखना ठीक होता है, लेकिन बच्चे को अपनी पीठ के बल अपने पालने में मुलायम बिस्तर पर सोना चाहिए, जिससे कि वो सुरक्षित नींद ले सके और उसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम और अन्य खतरों से बचाया जा सके। सेल्फ केयर ना करना। बच्चे के जन्म के बाद आपको अपनी और अपने पार्टनर की देखभाल करनी चाहिए। कई बार पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खुद की देखभाल नहीं कर पाते। याद रखें कि अगर आप ठीक हैं तो आप अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकते हैं। अपने बच्चे की देखभाल के लिए जिम्मेदारियों को आपस में बांटें। बच्चे के रोने से घबराना। बच्चे का रोना एक साधारण बात है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, लेकिन बच्चे के रोने पर नए माता पिता बहुत घबरा जाते हैं। नवजात शिशु के पास अपनी बात बताने या कहने एकमात्र साधन है रोना।
बच्चे को भूख लगती है या वो ठीक महसूस नहीं कर रहा होता या फिर पुकार होता है। किसी भी स्थिति में बच्चा रो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में नए माता पिता के लिए ज़रूरी है समस्या की तरफ ध्यान करना, वो भी बिना पैनिक हुए। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी नहीं चुप हो रहा है तो एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप जब नए पेरेंट्स बनते हैं तो आपके लिए ये अनुभव नया होता है, इसीलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे आप अपने बच्चे की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं।